नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, 2017 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली के तहत लोगों और कॉरपोरेट समूहों को चुनावी बॉन्ड नामक वित्तीय साधनों के माध्यम से गुमनाम रूप से किसी भी राजनीतिक दल को असीमित मात्रा में धन दान करने की अनुमति दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की जानकारी पेश करने के लिए 12 मार्च यानी कल तक का समय दिया है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीटों से गांधी परिवार के सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़ने की सिफारिश की है। इसको लेकर आज शाम 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता वाली राज्य चुनाव समिति ने लखनऊ में अपनी पहली बैठक के बाद सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर दिल्ली भाजपा के सभी सांसद और आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली से भाजपा के घोषित उम्मीदवार भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम पहुंचने पर लोगों का अभिवादन किया। वहीं पीएम ने अलग अलग राज्यों के 1 लाख करोड़ रुपए के 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन में खाली पड़े चुनाव आयुक्त 2 पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संचालन में बैठक होने वाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात कही है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अमेरिकी अधिकारियों के खुलासे में बताया गया कि साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान भारत के हस्तक्षेप के बाद नहीं किया था। इस बात को स्वीकारते हुए पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा ने कहा कि यूक्रेन के लिए रूस द्वारा उत्पन्न संभावित परमाणु खतरे को टालने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका निभाई है। अगर यह हस्तक्षेप नहीं होता तो शायद चीजें बिगड़ जाती और यह युद्ध एक बहुत ही भयानक मोड़ पर पहुंच जाता। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा और अन्य को माओवादियों से संबंध के मामले में बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध मानने से सोमवार को इनकार कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश प्रथम दृष्टया तर्क संगत है, लेकिन न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मिजोरम के सरकारी विभाग में लगभग 3365 कर्मचारियों ने अपने स्थान पर दूसरे लोगों को काम पर रखा है जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उनके स्थान पर अवैध रूप से कर्मचारी काम कर रहे हैं। अलग अलग विभागों द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में इन अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री लालडूहोमा ने उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है जो कर्मचारियों के बदले काम कर रहे थे। लालडूहोमा ने जनवरी तक उन्हें खुद रिपोर्ट करने को कहा था। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, बेंगलुरु के लोग इस वक्त पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य ने पिछले 3-4 दशकों में इतना भयानक सूखा कभी नहीं देखा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि पिछले 30-40 सालों में हमने ऐसा सूखा नहीं देखा था। हालांकि पहले भी सूखा पड़ा था, मगर हमने कभी भी इतनी बड़ी संख्या में तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित नहीं किया था। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, भारत में यूएस एम्बेसी ने 1000 टूरिस्ट वीजा आवेदकों के साक्षात्कार के लिए शनिवार यानी 9 मार्च को अपने दरवाजे खोले। फिंगरप्रिंट के सत्यापन प्रक्रिया में सहायता करने के लिए राजदूत एरिक गार्सेटी ने दूतावास टीम की कमान संभाली। ये 2024 में आयोजित सुपर सैटरडे वीजा प्रसंस्करण कार्यक्रम का हिस्सा है। मुंबई वाणिज्य दूतावास ने भी 9 मार्च को अपने दरवाजे खोले थे। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मालेगांव मुकदमे में गैर हाजिर रहने पर मुंबई की एनआईए अदालत ने आज 11 मार्च 2024 को बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को अदालत की ओर से निर्देशित तारीखों पर बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।